बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मोहतरम सामईन और नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि अभी पूरी दुनिया में हम एक आजमाइश से गुज़र रहे हैं और वो आजमाइश है कोरोना बीमारी की। और इससे हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को भी मिलती हैं कि हम में से शिफायाब हैं, जिन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सेहत और तंदुरुस्ती दी है, वो अल्लाह वहदहु ला शरीक का शुक्रिया अदा करें। और जो इस बीमारी में जिनको तकलीफ़ हुई है वो सब्र और शुक्र जो है करते रहें और साथ में अल्लाह से दुआएं करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको जल्द शिफा दे। और जो दुनिया से चले गए हैं उनके लिए हम सब की ज़िम्मेदारी है कि हम दुआ करें कि अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए और अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके दर्जात को बुलंद करे। बहरहाल ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की हिकमत है और ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का एक लश्कर है कि जिससे हम नहीं जानते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर भी फरमाया, वमा यअलमु जुनूद रब्बिका इल्ला हु, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के लश्कर को कोई नहीं जानता है कि उसकी तादाद कितनी है। ये भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से एक लश्कर है कि जो पूरी दुनिया में फैल रहा है और कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की अपने बंदों पर बेशुमार रहमतें भी हैं और उन रहमतों का फ़ायदा उठाना चाहिए, अल्लाह से दुआएं भी करनी चाहिए। और ऐसे ही बाज़ कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से हमें जो दुआएं सिखाई गई हैं उन दुआओं का अहतमाम भी करना चाहिए। और एक दुआ है कि जिसको 3 दफ़ा सुबह और शाम आदमी पढ़ ले। हदीस में अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि वो दुआ अगर कोई आदमी पढ़ लेता है सुबह और शाम 3 दफ़ा तो उसको कोई चीज़ नुकसान नहीं दे सकेगी। और वो दुआ ये है, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समा। तो ये दुआ का अहतमाम भी आदमी को करना चाहिए। ऐसे ही मुआवज़ात का अहतमाम करना चाहिए, कुल हुवल्लाहु अहद, कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक और कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, इनको भी पढ़ना चाहिए। क्योंकि कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक जब आप पढ़ेंगे तो उसमें कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक, कि मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन की पनाह में आता हूँ हर उस चीज़ के शर से जो उसने पैदा की है। और जो चीज़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पैदा की हैं उनमें से एक ये कोरोना भी है। तो कोरोना के शर से भी हमें जो है अल्लाह ताला की पनाह मांगनी चाहिए। ऐसे ही जो हिदायत हमें दी गई हाथ धोने के मुतालिक उनको करना चाहिए, हाथों पे जो ग्लोव्स पहनने के लिए कहा है वो करने चाहिए। और इसी तरीके से जो है मास्क पहनने के लिए जो हमें कहा गया है उसका एहतमाम करना चाहिए। और आखिरी बात, हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि जो आदमी बीमार है, जिसको ये बीमारी लग गई है, और वो अपना इलाज कराए, वो डॉक्टरों के पास जाए और वो ऐसे लोगों के पास ना जाए कि जो तंदुरुस्त हैं, जिनको ये बीमारी अभी तक नहीं लगी है, ऐसे लोगों के पास वो ना जाए। क्योंकि अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, ला दरर वला दिरार, आप खुद भी जो है तकलीफ ना उठाएं और दूसरे को भी तकलीफ ना दें। और ऐसे ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि कोई बीमार आदमी है तो वो तंदुरुस्त आदमियों के पास ना जाए। और आखिरी बात यह है कि कोरोना का खौफ नहीं करना चाहिए, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का खौफ करना चाहिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरना चाहिए और अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ जो है वो रुजू करना चाहिए। और ये भी उम्मीद रखनी चाहिए कि शिफा देने वाली ज़ात अल्लाह रब्बुल आलमीन की है, वो और हमें शिफा देगी। और इस बीमारी पे जो हमें तकलीफ और दुख देखे हैं उस पर अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अजर भी देगा। और आखिरी बात यह है कि आदमी को नाउमीद नहीं होना चाहिए, अल्लाह से खैर तलब करनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में फरमाया, ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत से आप नाउमीद ना हों। तो अल्लाह की रहमत से नाउमीद ना हों, दुआएं करते रहें, अल्लाह रब्बुल आलमीन को याद करते रहें। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्द मुझे और आप तमाम को इंशाअल्लाह इस बीमारी से अल्लाह निजात देगा। वसल्लल्लाहु वसल्लम अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन।